वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन की हम डोमेन और रेंज फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डोमेन इसका फाइंड कर लेते हैं। तो डोमेन के लिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन अच्छी तरह से डिफाइन होगा। तो डोमेन के लिए इसमें ये लिख देते हैं क्लियरली, फोर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहां पर एक इन इक्वेशन बन गई है। फोर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा, टू प्लस एक्स इंटू टू माइनस एक्स, इस तरह से आ जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और यहां से जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स में एक तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, एंड x माइनस टू, टू माइनस एक्स सॉरी टू माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, यहां से x की वैल्यू आएगी टू। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, और इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स ने रियल लाइन को तीन इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू माइनस टू एंड टू। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये रियल लाइन को तीन इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। माइनस टू यहां है कहीं पर, और टू मान लेते हैं यहां है। ये तीन इंटरवल्स बने हैं। एक इंटरवल ये है माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस टू, और एक इंटरवल ये है टू और इन्फिनिटी। तो अब हम ये देखते हैं कि इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट, कोई भी रियल नंबर, इस इंटरवल का कोई भी रियल नंबर इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट इस फोर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये जो इन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा ये। तो यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू देगा। इसी तरह से इस इंटरवल का जो कोई भी पॉइंट है वो भी नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये इंटरवल भी इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। टू, ये जो पॉइंट है टू, अगर इस इन इक्वेशन में टू रखते हैं हम तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी। इसका मतलब टू जो है इसके सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होगा। अगर माइनस टू रखते हैं तो माइनस टू रखने पर भी ये जो इन इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी। तो ये माइनस टू भी इसके डोमेन में इंक्लूड होगा। तो एक इंटरवल ये बना है इसका, माइनस टू एंड टू, और इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट अगर इस इन इक्वेशन में रख दिया जाए तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पॉजिटिव होगी या जीरो हो सकती है। माइनस टू और टू पर तो जीरो हो जाएगी, इनके बीच के जितने भी रियल नंबर्स है वहां पर ये वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये ही इसका डोमेन होगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो होगा ये वाला इंटरवल, डोमेन ऑफ एफ।
-2 एंड 2। इस इंटरवल के नंबर्स, रियल नंबर्स इस फंक्शन में रखे जा सकते हैं, तो ये फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। रेंज के लिए क्या करते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। रेंज के लिए इस फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू √4 - x²। दोनों तरफ का इधर स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, तो ये इस तरह से आ जाएगा y² इक्वल टू 4 - x², यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी √4 - y², ये आ जाएगी। y की जो यहां पर y की जो वैल्यू होगी वो इस फंक्शन का डोमेन होगा। तो इसके लिए फिर ये जो क्वांटिटी है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि 4 - y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से भी इसके लीनियर फैक्टर्स ये आ रहे हैं 2 + y इंटू 2 - y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से भी y की दो वैल्यू आएंगी, एक 2 आएगा और एक आएगा -2। y बिलोंग्स टू -2 एंड 2। तो y की वैल्यू भी इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, लेकिन ये y की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो रेंज होती है, वो x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो y की जो वैल्यू -2 और 2 आ रही है, यहाँ पे ये वाला इंटरवल बना है, लेकिन ये x की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। और x की जो वैल्यू है, अगर हम -2 रखते हैं या 2 रखते हैं इस फंक्शन में, तो ये f(x) की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू -2 ना होकर y की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो y बिलोंग्स टू -2 एंड 2 फॉर ऑल, x बिलोंग्स टू -2 एंड 2, therefore y belongs to 0 and 2. This is the range. This is the range of f(x). अगर इस फंक्शन के अंदर इस इंटरवल का कोई रियल नंबर रखा जाए, तो ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में से कोई वैल्यू देगा। ये इसकी रेंज है, ये इसका डोमेन है। आई होप कि ये चीजें आपको सब समझ आई होंगी। f(x) इक्वल टू √x² - 4